एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मल्टी हेड अटेंशन क्या होता है ट्रांसफार्मर में। अब इस वाली वीडियो में मैं मल्टी हेड अटेंशन का ही कोड बताने वाली हूँ कि कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको कोड करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गूगल कोलैब खोल लिया है। ठीक है, सिंपली गूगल कोलैब खोलने के लिए कुछ नहीं करना, हमें ब्राउजर पे जाना है, गूगल कोलैब लिखना है। ठीक है, या सिंपली गूगल कोलैब लिख दो। ये जो फर्स्ट वाला आ रहा है, वेलकम टू कोलैबोरेटरी, इसको खोल के आपको सीधा साइन इन करना होता है बस अपने अकाउंट से, और कुछ नहीं करना। ठीक है, और फिर फाइल पे जाके एक न्यू नोटबुक बनानी होती है। ठीक है, इधर ही आपको पूरा कोड करना होगा। ठीक है, तो इस वाले कोड के अंदर मैंने सबसे पहले तो नमपाई को इंपोर्ट करा रखा है एज एनपी। ठीक है, नमपाई का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सेल्फ अटेंशन वाली पिछली से पिछली वीडियो में जिसमें सेल्फ अटेंशन मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया था कि नमपाई का यूज हम तब करते हैं। नमपाई होता क्या है, पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसको कि हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए। जैसे नम नम मतलब नंबर से रिलेटेड कह सकते हो। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ एरेज है या मैट्रिक्स है या फिर वेक्टर्स की फॉर्म में है कुछ भी, तो अगर हमें उसकी प्रोसेसिंग करनी है, उसके ऊपर कुछ भी कंप्यूटेशन लगानी है, तो हम यूज करते हैं नमपाई लाइब्रेरी का। ठीक है, तो जैसे हमने सेल्फ अटेंशन में भी नमपाई का यूज किया था, तो इसमें भी नमपाई का यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज मैंने इंपोर्ट कराई है टॉर्च। ठीक है, अब टॉर्च क्या होता है, तो टॉर्च है, पाई टॉर्च के लिए बोल रखा है ये। ठीक है, तो अगर आपको पाई टॉर्च के बारे में और ज्यादा जानना है तो पाई टॉर्च के आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोल सकते हो। ठीक है, इतना पॉसिबल मेरे लिए नहीं था कि मैं मतलब हर एक लाइब्रेरी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बता सकूं, कि ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेंगी अगर आप मशीन लर्निंग का कोर्स करोगे अलग से। ये वाला कोर्स मैं जनरेटिव एआई पे बना रही हूँ, तो जितने भी बीच बीच में कुछ भी मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स या पाइथन के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, बाकी आपको इन डेप्थ जाना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये है पाईटॉर्च की डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, सबसे पहले ये पढ़ो कि पाईटॉर्च होता क्या है। पाईटॉर्च एक टेंसर लाइब्रेरी है फॉर डीप लर्निंग यूजिंग जीपीयूज एंड सीपीयूज। ठीक है, तो होता क्या है, ये भी एक लाइब्रेरी ही है, जैसे हमारे पास नमपाई है, लाइब्रेरी है नमपाई भी, पाईटॉर्च भी एक लाइब्रेरी ही है। बस डिफरेंस ये है कि नमपाई जो होता है हमारा, वो सिर्फ सीपीयू के लिए काम करता है। ठीक है, और जो पाईटॉर्च है वो सीपीयू और जीपीयू के लिए, दोनों के लिए काम कर सकता है, और मेनली पाईटॉर्च का काम है डीप लर्निंग के लिए। ठीक है, और नमपाई का काम है पाइथन के कंप्यूटेशंस कराने के लिए, या आप सिंपली मशीन लर्निंग कह सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, नमपाई और पाईटॉर्च के अंदर। तो अब बात ये आती है कि मैंने इस वाले वीडियो में पाईटॉर्च को इंपोर्ट क्यों कराया है ना, क्योंकि सेल्फ अटेंशन जो होता था उसमें सिर्फ हमें अटेंशन प्रोवाइड करनी होती थी सिर्फ एक सिंगल हेड के ऊपर, है ना। पर अब मल्टी हेड अटेंशन के अंदर हमारे पास बहुत सारे हेड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको इसमें भी बताया था। जैसे मैंने बताया था ना, क्यू के और वी, ये तीन वेक्टर्स हैं 512 बाय 1 डायमेंशंस के, इनको ब्रेक किया 8 पार्ट्स के अंदर, तो ये 8 क्या हो गए, सारे हेड्स हो गए, है ना। तो ये मल्टीपल हेड्स बन गए हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है कि इसका स्ट्रक्चर जो है ना मल्टी हेड अटेंशन का, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू द सेल्फ अटेंशन। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स जैसे न्यूरल नेटवर्क्स हो गए, है ना, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास अगर, तो हमें डीप लर्निंग का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और डीप लर्निंग के लिए ही मैंने यूज़ किया है पाईटॉर्च का। ठीक है, आप चाहो तो कोई और लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हो, जैसे टेंसर फ्लो हो गई, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और पाईटॉर्च करता क्या है, ये टेंसर्स क्रिएट करता है। ये वर्ड आपको दिख रहा होगा, टेंसर। अब टेंसर क्या होता है, टेंसर भी क्या होता है, सिमिलर होता है हमारे नमपाई के एरे से। ठीक है, नमपाई क्या करता है, एरे क्रिएट करता है ना, एरे के लिए यूजफुल होता है। तो वैसे ही नमपाई के एरे की तरह ही हमारे
पाईटॉर्च के टेंसर्स भी होते हैं, मतलब दोनों एक तरीके से आप कह सकते हो डेटा स्ट्रक्चर की तरह ही होते हैं, ठीक है। पर मेन काम पाईटॉर्च के टेंसर्स का है डीप लर्निंग के लिए, और नमपाई के एरे का काम डीप लर्निंग के लिए नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि हमने पाईटॉर्च क्यों यूज किया। अब अगला इंपोर्ट मैंने कराया है, इंपोर्ट टॉर्च डॉट एन एन एज एन एन। अब ये एन एन क्या चीज आ गई, ठीक है। इसको आप सेम डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ोगे जाके यहीं पर, टॉर्च डॉट एन एन क्या होता है, ठीक है। ये वाला आ रहा है हमारे पास टॉर्च डॉट एन एन। इसको आपने ओपन किया, देखो इसके बारे में ये क्या बता रहा है, दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ग्राफ्स, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है ये टॉर्च डॉट एन एन, बाकी भी आपको कहीं और से पढ़ना हो तो वो भी पढ़ सकते हो। टॉर्च डॉट एन एन एक तरह का मॉड्यूल है पाईटॉर्च के अंदर ही, जिसके के अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं या फंक्शंस हैं जो कि न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक तरह का मॉड्यूल है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, टॉर्च डॉट एन एन एक तरीके का मॉड्यूल है, ठीक है। ठीक है, और ये मॉड्यूल क्या करता है, अगर आपको न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट करने हैं, न्यूरल नेटवर्क मैंने पहले भी बताए थे क्या होते हैं, जिसमें लेयर्स होती हैं ऐसे ऐसे करके, इनपुट लेयर्स हैं, सॉरी इनपुट लेयर एक होगी, फिर कुछ हिडन लेयर्स होंगी, फिर उसके बाद आउटपुट लेयर होगी, ठीक है। तो ऐसे इनपुट यहाँ से पास होता है, लेयर्स के थ्रू जाता है और आउटपुट पे पहुंचता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली न्यूरल नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है। अगर न्यूरल नेटवर्क किसको देख के बनाई गई है, हमारे ह्यूमन ब्रेन को देख के बनाई गई है, ठीक है। मतलब जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन फंक्शन करता है न्यूरॉन्स के थ्रू, उसी तरीके से ये भी फंक्शन करती है न्यूरल नेटवर्क्स भी, ठीक है। तो टॉर्च डॉट एन एन का काम है, ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें कि हमारे पास कुछ ऐसे क्लासेस और फंक्शंस हैं जिससे कि हम इजीली अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज मैंने क्या इंपोर्ट करी है, टॉर्च डॉट एन एन डॉट फंक्शनल, ठीक है। ये मैंने इंपोर्ट किया है। अब इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा तो यहाँ से पढ़ लेना डॉक्यूमेंटेशन से, इसका काम मैं बता देती हूँ क्या होता है। टॉर्च डॉट एन एन मॉड्यूल था, ठीक है। डॉट फंक्शनल, इसके अंदर क्या होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने कुछ पहली वाली वीडियोस में भी बताया था कि एक्टिवेशन फंक्शन होता है हमारे पास, एक लॉस फंक्शन होता है, ठीक है। इस तरीके से जितने भी हमारे फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस हमारे टॉर्च डॉट एन एन डॉट फंक्शनल के अंदर होते हैं, मतलब फंक्शनल का मतलब डायरेक्टली फंक्शन से ही है, ठीक है। और उसके बाद मैंने मैथ को इंपोर्ट किया है। मैथ का काम है मैथमेटिकल कुछ भी ऑपरेशंस आपको करानी है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह की कुछ भी चीज़ करानी है तो उसके लिए मैथ का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारे इंपोर्ट्स हैं कि हमने इंपोर्ट किस लिए किया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने किया है सीक्वेंस लेंथ, मैंने एक असाइन करी है 4, ठीक है। सीक्वेंस लेंथ क्या हो गया, जैसे मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था, माय नेम इज अपर्णा, ठीक है। तो ये हो गए 4 वर्ड्स, जितने वर्ड्स होंगे आपके सेंटेंस के अंदर उतनी आपकी हो गई सीक्वेंस की लेंथ, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिया है बैच साइज, बैच साइज को मैंने लिया 1 के इक्वल। अब बैच साइज क्या होता है, बैच साइज का मतलब है कि जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है, जो जो कि आपको मॉडल से ट्रेन करवाना है, ठीक है। बट होगा क्या, जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा है, आप इकट्ठे तो सारा डेटा नहीं डाल दोगे ना मॉडल के अंदर, ठीक है। उसको क्या करोगे, कुछ कुछ बैचेस में डालोगे या कुछ कुछ ग्रुप्स में डालोगे, ठीक है। तो बैच साइज का मतलब यही है कि एट अ टाइम आपने कितने एग्जाम्पल्स या कितने सैंपल ट्रेनिंग के लिए डाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने वैल्यू 1 ली है, इसको कम ज़्यादा करके भी दिखा दूंगी मैं क्या होता है आउटपुट, ठीक है। इनपुट डायमेंशंस 512 हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी, मैंने बताया था ना ये कि जैसे ये है हमारे पास वेक्टर, हर एक वर्ड का वेक्टर बनता है जिसका कि डायमेंशन 512/1 होती है, ठीक है। तो ये 512 वही है इनपुट डायमेंशंस, मतलब हम इनपुट कितने पैरामीटर्स का या कितने डायमेंशंस का दे रहे हैं,
512 का दे रहे हैं, ठीक है। अब डी मॉडल इक्वल टू 512। डी मॉडल का मतलब है आउटपुट आप कितने का एक्सपेक्ट कर रहे हो। आउटपुट भी हम 512 डायमेंशन का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन लगा दिया यहाँ पे टॉर्च डॉट ये रेंट एन, और यहाँ पर मैंने आर्ग्यूमेंट्स की तरह पास कर दिया बैच साइज, सीक्वेंस लेंथ एंड इनपुट डायमेंशंस, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ये जो फंक्शन है हमारा, ये रैंडमली कोई भी हमारे को एक टेंसर जनरेट करके देगा, क्योंकि मैंने बोला था पाईटॉर्च क्या करता है। पाईटॉर्च के अंदर हमारे पास टेंसर्स होते हैं जो कि डेटा स्ट्रक्चर ही हैं, सिमिलर टू नमपाई के एरेस, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि वो जीपीयूज पे भी वर्क करता है, ठीक है। तो जब ये मैंने फंक्शन लगाया तो इससे क्रिएट होगा एक टेंसर, ठीक है। जैसे मैंने ये रन कर रखा है तो आप देख सकते हो इसके आउटपुट में क्या क्रिएट हो रहा है, टेंसर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और ये फंक्शन ले रहा है तीन चीजों का आर्ग्यूमेंट, बैच साइज, सीक्वेंस लेंथ और इनपुट डायमेंशंस, ठीक है। इन तीनों को आर्ग्यूमेंट की तरह लेके कुछ भी एक रैंडम टेंसर जनरेट कर देगा। अब आउटपुट जो जनरेट होगा, जैसे ये है हमारा आउटपुट, ठीक है, इसको मैंने रन किया हुआ है। तो जो आउटपुट जनरेट होगा उसमें आप ध्यान से देखना कैसे होगा आउटपुट जनरेट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है हमारे पास बैच साइज, ठीक है। तो ये जो पूरा हमारे पास आ रहा है ना, ये है एक बैच। अब बैच साइज हमने 1 ही लिया था ना, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्या आ रहा है, एक ही बैच है, ठीक है। और सीक्वेंस लेंथ क्या है, 4 है। 4 है इसका मतलब देखो 1 2 3 और 4, ठीक है। मतलब माय नेम इज अपर्णा, इसके लिए हो गया ये पूरा टेंसर, ठीक है। समझ आ गया, मतलब सीक्वेंस लेंथ ये है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये हमारी सीक्वेंस लेंथ। और तीसरी चीज है इनपुट डायमेंशन जो कि है 512। ये पूरी है हमारी इनपुट डायमेंशंस, ये जो बना रखी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर डॉट 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 डाल रखा है ना, तो यानी यहाँ पर 512 वैल्यूज होंगी, ठीक है। ऐसे करके एक ये जो हमारे पास रैंडम टेंसर जनरेट हुआ है, इसकी वैल्यू हमने इसको ले लिया है एक्स वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब ये एक्स बताऊंगी क्या होता है, ये वाला एक्स। अभी इस बैच साइज को जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 कर देती हूँ, ठीक है। इसको रन किया। अब देखो, पहले आपके पास सिर्फ ये एक आ रहा था ना, ये एक चीज आ रही थी, ठीक है। अब आपके पास ऐसे 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है बैच साइज। आई होप ये समझ में आ गया होगा बैच साइज किसको बोल रही हूँ मैं। इस पूरे को बैच साइज बोला जा रहा है, मतलब ये एक बैच है, ठीक है। ये दूसरा बैच है पूरा, ये तीसरा बैच है, ठीक है। और सीक्वेंस लेंथ है 4 है यहाँ पर, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है। अब यहाँ सीक्वेंस लेंथ भी अगर चेंज कर दें, अगर 6 कर देते हैं, ठीक है। सीक्वेंस लेंथ अगर 6 कर दी है तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही अगर इनपुट डायमेंशन हम चेंज कर दें, इनपुट डायमेंशन मान लो कोई छोटा सा कर देते हैं, 5 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले यहाँ पर डॉटेड आ रही थी ना सारी वैल्यूज, मतलब यहाँ पर 512 वैल्यूज थी। अब यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज रह गई हर एक में, ठीक है। समझ आ गया, इस तरीके से काम करता है। और ये जो पूरा हमारे पास टेंसर बना है, ये क्या है, एक्स है, ठीक है। पहले जैसी वैल्यूज ही कर देती हूँ मैं दोबारा से इसमें, ठीक है। अब ये एक्स क्या होता है, देखो मैंने पहले भी बताया था कि ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग के अंदर कि जब जब भी कोई सेंटेंस है आपके पास, ठीक है, हर एक वर्ड की पहले नंबरिंग होती है। जैसे ये सेंटेंस था ना मेरे पास, माय नेम इज अपर्णा, ठीक है। पहले हर एक वर्ड की नंबरिंग होगी, जैसे माय को 1 दे दिया, नेम को 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया और अपर्णा को 4 दे दिया, ठीक है। पहले नंबरिंग होएगी, इसको कहते हैं हम इनपुट एम्बेडिंग, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग के अंदर, ठीक है। इनपुट एम्बेडिंग के बाद
ये जाता है मल्टी हेड अटेंशन के अंदर। मतलब पहले इसकी नंबरिंग क्रिएट होगी हर वर्ड की, उसके बाद मल्टी हेड अटेंशन के यूनिट के अंदर जो वैल्यू जाती है ना नंबरिंग होने के बाद, उसको बोला गया है एक्स। ठीक है, समझ आ गया? मतलब एक्स इनपुट नहीं है, डायरेक्ट इनपुट नहीं है। जो इनपुट है हमारे पास, ये पूरा इनपुट है हमारे पास, इस पूरे इनपुट पे इनपुट एम्बेडिंग लगाने के बाद जो वैल्यू आई उसको बोला हमने एक्स, और उस एक्स वैल्यू को हमने दिया मल्टी हेड अटेंशन यूनिट के अंदर। ठीक है, समझ आ गया? ये चीज है हमारे पास एक्स। अब एक्स का साइज अगर आप देखोगे, एक्स का साइज देखोगे तो ये आ रहा है 1, 4 और 512। ये कैसे आ रहा है? फर्स्ट वैल्यू हमारी बैच साइज, सेकंड है सीक्वेंस लेंथ, थर्ड है इनपुट डायमेंशंस। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था कि बैच साइज चेंज करने पे कैसा दिखता है टेंसर, सीक्वेंस लेंथ चेंज करने पे कैसा दिखता है, और इनपुट डायमेंशन चेंज करने पे कैसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था पिछली वीडियो में भी कि पहले हमारे पास ये वेक्टर है 512/1 का। इसके बाद हम क्रिएट करते हैं तीन वेक्टर्स जो कि हैं क्यू, के और वी। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप में हमें क्यू, के और वी ये तीनों वेक्टर्स ही क्रिएट करने हैं। Okay, इसके आगे का कोड मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।